ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे युवतियों का समय पर विवाह न होने का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। प्रायः जिनकी कन्याएं बड़ी उम्र हो जाती हैं उनके चिंतित रहते हैं। वैसे तो समाज में लड़कों का और लड़कियों का अनुपात गड़बड़ा गया, लड़कियों की कमी है। इसके बाद भी कई लड़कियों का समय पर विवाह नहीं हो पाता। युवतियां खुद भी चिंतित हो जाती हैं अपने भविष्य को लेकर के। जिनके पास जन्म कुंडली है वो तो किसी पंडित जी के पास जाकर के समाधान की बात करते हैं, जो वो उपचार उपादान बताते हैं उनका प्रयास करते हैं, उनका पालन करने का। लेकिन सबके पास कुंडलियां नहीं होती। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो क्या करें, कैसे समझें, क्या तो कारण और इसका क्या निवारण। तो जन्म कुंडली हो या ना हो, सबके लिए आज का ये वीडियो उपयोगी हो सकता है। और जो ज्योतिष के विद्वान, जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, जो सीखने चाह रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो उपयोगी हो सकता है। हम एक व्यावहारिक दृष्टि से विचार करें, थोड़ा ज्योतिष से हट करके, जन्म कुंडली से हट के। बात तो थोड़ा सा समझने के लिए तो हमें ज्योतिष का सहारा लेना ही होगा। बृहस्पति को, गुरुदेव को कन्या के लिए, एक महिला जातक के लिए विवाहित जीवन का कारक माना जाता है। विवाहित जीवन का पति सुख का कारक माना जाता है। विवाह नहीं हो पा रहा है, आयु हो गई, 25 से ऊपर उम्र निकल गई और शादी नहीं हो रही, बहुत प्रयासों के बाद भी। इससे एक बात तो सिद्ध होती है कि गुरुदेव बृहस्पति उस कन्या के लिए शुभ स्थिति में नहीं है। उसके कुंडली में गुरु की स्थिति शुभ होती तो विवाहित जीवन का सुख दे दिया होता समय पर। या तो गुरु पाप प्रभाव में हैं, अशुभ फल दे रहे हैं, या फिर कमजोर हैं, शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं। दोनों में से एक बात तो निश्चित रूप से होगी। दूसरी बात, विलंब का और क्या कारण हो सकता है। और एक विलंब का कारण होता है शनि का सप्तम स्थान, जहाँ से विवाह का विचार किया जाता है, उस भाव पर शनि का पूर्ण प्रभाव होना, उस भाव का स्वामी होना, या जो कारक हैं विवाहित जीवन के सुख के बृहस्पति, उस पर शनि की पूर्ण दृष्टि होना, युति होना गुरु का, और सप्तम स्थान का शनि के प्रभाव में होना, यह भी विलंब का कारक बनता है। अब पता कैसे चले क्या कारण, कौन सी चीज़ प्रभावी, कैसे। कई बार क्या होता है, आकलन में भी चूक होती है। गए पंडित जी के पास और सामान्य रूप से पुखराज की सलाह दे दी जाती है, पुखराज धारण करवा दिया जाता है। पुखराज महंगा रत्न है, सोने में पहना जाता है, और वो धारण करने के बाद भी, एक लंबा समय निकलने के बाद भी विवाह नहीं हो पाता। क्या कारण बन रहा है। तो एक बात समझ लेना चाहिए हमें कि रत्न कभी भी किसी ग्रह की मानसिकता जो उसका प्रभाव में है उसमें परिवर्तन नहीं लाते। वो जैसा भी प्रभाव दे रहा है, जो फल वो दे रहा है, उस ग्रह का रत्न धारण करेंगे, उस फल में ही वृद्धि हो जाएगी। पुखराज धारण करने के बाद भी विवाह नहीं हो रहा है, इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जन्म कुंडली में गुरु शुभ स्थिति में है ही नहीं, और फिर पुखराज धारण किया, उसके अशुभ फलों में ही वृद्धि हुई। वो वैसे ही विवाह नहीं होने दे रहे थे और वो स्वयं ही और विवाह में अड़चन के कारक बन जाते हैं। अशुभ स्थिति में गुरु की स्थिति होने पर, पुखराज धारण करने पर। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति, धनु लग्न यदि हो तो गुरु की एक राशि धनु तो लग्न में ही है, दूसरी राशि मीन वो चली जाएगी चौथे स्थान में।
दोनों राशियां शुभ स्थानों में, और लग्नेश कभी भी अशुभ फल नहीं देते, लग्नेश सदैव शुभ फल देते हैं। लेकिन धनु लग्न में ही बृहस्पति बैठे हैं। सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो स्वग्रही हैं, लग्न के स्वामी हैं, सप्तम पर पूर्ण दृष्टि है, विवाह समय पर हो जाना चाहिए और कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। लेकिन यदि ये बृहस्पति पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हैं, धनु राशि में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र धनु राशि में ही आता है, और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी है शुक्र में और गुरु में मित्रता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में गुरु स्वग्रही होते हुए भी शुभ फल नहीं दे पाएंगे। पुखराज पहनने से बचना चाहिए। मीन राशि, मीन लग्न हो तो लग्न के स्वामी हुए, लग्न में स्वग्रही बैठे हैं या फिर कहीं पर भी स्वग्रही बैठे हैं, तो सामान्य दृष्टि से तो यही देखा जाएगा, यही समझा जाएगा कि ये गुरु शुभ स्थिति में स्वग्रही है, विवाह में कोई समस्या नहीं आने देंगे। लेकिन मीन राशि में ये बृहस्पति यदि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के हैं, तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी होते हैं शनि। शनि किसके कारक हैं? विलंब के। और फिर यदि पुखराज पहना दिया तो बताइए कैसे वो समय पर होने देंगे। इसलिए रत्न का निर्धारण बहुत विवेकपूर्ण दृष्टि से होना चाहिए। अब स्थिति चाहे कैसी भी हो, जन्म कुंडली है या नहीं है, गुरु शुभ हैं अशुभ हैं, कौन से नक्षत्र में, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन एक बात हम देख रहे हैं व्यावहारिक रूप से कि कन्या का विवाह नहीं हो रहा। फिर आपकी लड़की के स्वभाव पर, आपके कन्या के स्वभाव पर थोड़ा विचार कर लीजिए। यदि उसकी वैसी मानसिकता है, वैसा व्यवहार आप देख रहे हैं, तो समझ जाइए कि गुरु की स्थिति शुभ नहीं है, अशुभ है, कमजोर है। गुरु कारक है हमारी परंपराओं के, हमारी मान्यताओं के। गुरु कारक है बड़ों के, गुरु कारक है आस्था के। यदि किसी महिला जातक की कुंडली में गुरु की स्थिति शुभ नहीं है, तो वह कन्या बड़ों का जो यथेष्ट मान सम्मान करना चाहिए वो नहीं करेगी। हमारी जो परंपराएं हैं उनके पालन से बचेगी, उन पर ध्यान नहीं देगी, उनका विरोध भी कर सकती है। ये गुरु की अशुभता के लक्षण हैं। महत्वाकांक्षी बहुत होगी, महत्वाकांक्षी होना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन महत्वाकांक्षा के, केवल महत्वाकांक्षा को ही लक्ष्य बनाकर चलना और उसको प्राप्त करने के लिए कुछ भी सोचना और किसी की भी सलाह को, किसी की बड़े के मार्गदर्शन की अवहेलना करना, यह उचित नहीं है। तो ये सब लक्षण पाए जाते हैं। अगर आप देख लीजिए, ईमानदारी से विश्लेषण कर लीजिए, ये अगर आपके कन्या के स्वभाव में है तो इसका अर्थ ये है कि उसकी गुरु की स्थिति ठीक नहीं है और वो बाधक बन रहे हैं विवाह में। दूसरा, शनि का जो गुण धर्म है, नाम ही शनैश्चर, शनि यानी धीरे। एक राशि में 30 अंश होते हैं। चंद्रमा उस एक राशि को, उन 30 अंशों को लगभग 2.25 दिन में पार कर लेते हैं। उसी एक राशि को, उन्हीं 30 अंशों को शनि देव 2.5 वर्ष में पार करते हैं। अब आप कल्पना कीजिए, सोचिए, जिस रास्ते को एक व्यक्ति 2.25 दिन में लगभग पार कर लेता है, उसी रास्ते को एक दूसरा व्यक्ति लगभग 2.5 साल लगाता है पार करने में। कितना धीरे चलता है वो। अब जब कोई कार्य उसको दिया जाएगा या जिस चीज़ को वो प्रभावित करेगा वो व्यक्ति, वहाँ विलंब नहीं होगा तो क्या होगा? उसके तो स्वभाव में ही विलंब है। इसलिए यदि शनि गुरु को दृष्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, सप्तम भाव को देख रहे हैं, सप्तम के स्वामी हैं, किसी भी तरह से शनि प्रभावी हैं सप्तम स्थान पर और सप्तम के कारक गुरु पर, तो वो 30 वर्ष की आयु से पूर्व विवाह सामान्य दृष्टि से होने ही नहीं देते। तो एक कारण क्या बन रहा है कन्या के विवाह का समय पर न होने का? एक तो गुरु का अशुभ स्थिति में होना,
या कमज़ोर होना, दूसरा शनि का बली होना, और सप्तम स्थान या सप्तम के कारक गुरु को प्रभावित करना। शनि जिसका बली होता है, प्रभावित करता है जिस जातक को, उसके स्वभाव में दो बातें होती हैं। शनि परिश्रम का भी कारक है, श्रम का भी कारक है, मेहनती भी होता है। शनि शुभ स्थिति में है तो मेहनती बनाएगा, परिश्रमी बनाएगा, और अशुभ स्थिति में यदि कमज़ोर हो तो व्यक्ति को आलसी बनाता है, टालने की प्रवृत्ति दे देता है। अब दोनों ही स्थिति में शनि शुभ हो या अशुभ हो, लेकिन वो अगर गुरु को और सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं तो विवाह में तो विलंब दोनों ही स्थितियों में करेंगे। यह सामान्य सा अवलोकन कर लीजिए आपकी कन्या के व्यवहार का, ईमानदारी से यह सोच करके कि ये आपकी बेटी नहीं। फिर थोड़ा सा सोचिए, वास्तव में अगर ये प्रभाव हैं उसके स्वभाव में तो ये दोनों बातें हैं। यह कारण है। अब निवारण की बात, कहीं पर भी जाएं किसी पंडित जी के पास, मैं किसी की आलोचना की दृष्टि से ये बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो होता है सामान्य से जो देखता हूँ वो तो बोलने में आएगा ही। और वो ये कोई भी समस्या लेके जाएं, चाहे ये हो तो इसमें भी वो बात आएगी। एक तो क्या है कि पितृदोष बहुत भारी, और एक कुंडली में काल सर्प दोष है। इस काल सर्प की शांति करवाना पड़ेगी, और पितृदोष की शांति ये जब तक नहीं होगा विवाह नहीं होगा। अब काल सर्प की शांति के लिए यहाँ जाओ वहाँ जाओ, पितृदोष की शांति भी यहाँ होगी वहाँ होगी, कहीं पर भी आना जाना वैसे ही नहीं हो रहा। उसके उपरांत भी आने जाने के लिए सब शांतियाँ करवाने के बाद भी मैंने ये अनुभव किया है कि ये जो समस्या है इसका कोई निराकरण समाधान नहीं होता। कारण क्या है उसका सीधा सा कारण, बीमारी कुछ और उपचार कुछ और। तो फिर बीमारी ठीक होगी कैसे? अब बात करते हैं निवारण की। फिर इस समस्या का निवारण क्या है, निदान क्या है? तो बहुत सहज सा और सरल सा, जिसे करने में केवल खुद जुड़ना पड़ेगा, व्यय तो कुछ होगा ही नहीं, होगा तो नाम मात्र का। गुरु की उपासना करनी चाहिए। रत्न धारण करने से केवल उस ग्रह के प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन किसी भी ग्रह का यदि मंत्र जाप किया जाता है तो उससे यदि गुरु या कोई भी ग्रह शुभ स्थिति में ना हो करके अशुभ स्थिति में है तो उसकी अशुभता नष्ट हो जाएगी, वो शुभ फल हो जाएगा, अशुभ फलों में कमी हो जाएगी उस ग्रह के मंत्र जाप करने से। अगर वो ग्रह शुभ स्थिति में है लेकिन कमज़ोर है और कमज़ोर होने के कारण शुभ फल नहीं दे पा रहा है, ऐसी स्थिति में यदि मंत्र जाप करते हैं तो वो ग्रह बली होकर के शुभ फलदायी हो जाएगा। इसलिए गुरु का नियमित जप करना चाहिए। गुरुवार से प्रारंभ करके छोटा सा मंत्र है, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का हल्दी की माला पर एक माला नित्य जप करना चाहिए और गुरुवार का व्रत करना चाहिए। गुरुवार को एक समय भोजन, उस एक समय के भोजन का प्रथम कौर बेसन के मीठे का लेना चाहिए। शेष भोजन जैसा भी बनता बिना नमक का वो आवश्यक नहीं। फिर बाद में भूख लगती है, फलाहार फल दूध कुछ भी ले सकते हैं। विवाह होना एक बात है और विवाह होने के बाद विवाहित जीवन का सुखमय बीतना वो दूसरी बात है। अगर मान लीजिए विवाह हो गया और विवाह होने के बाद समस्याएं आती हैं और जब गुरु पाप प्रभाव में होगा, गुरु कमजोर होगा तो विवाह विलंब से होगा, विवाह को समय पर होने नहीं देगा और विवाह होने के बाद भी समस्या आएंगी।
ऐसी स्थिति में जातक को, महिला जातक को, कन्या को चाहिए कि वो विवाह होने के बाद भी इस गुरु के मंत्र का जप जारी रखे और गुरुवार का व्रत जारी रखे। विवाहित जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, पति सुख में किसी तरह की कमी का अनुभव नहीं होगा। दूसरा, शनि, उसके विलंब का भी निदान बहुत आवश्यक है। वही तो नहीं होने दे रहे, उनके प्रभाव के कारण ही तो विलंब हो रहा है। तो शनिवार के दिन से प्रारंभ करें, रुद्राक्ष की माला पर एक माला प्रतिदिन जप करें। ओम प्रांग प्रेंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का नियमित जप करें। विवाह होने तक ये बहुत आवश्यक है। विवाह होने के बाद इस शनि के मंत्र का जप बंद किया जा सकता है। किसी भी शनि मंदिर में जाकर अपने श्रद्धा अनुसार दान पुण्य करके और शनि मंत्र उन्हें समर्पित करके जितना किया है वो, और फिर बंद कर सकते हैं। लेकिन गुरु का मंत्र बंद नहीं करना चाहिए। दूसरा, एक और जो सावधानी आवश्यक है वो ये कि शनि बली है तभी तो विवाह नहीं होने दे रहे। गुरु पर राहु का प्रभाव भी हो सकता है। ज्योतिष में केतु को मंगल के समान और राहु को शनि के समान फलदायी माना गया है। राहु का भी किसी भी प्रकार से गुरु पर प्रभाव पड़ता है, गुरु की शुभता नष्ट हो जाती है, गुरु चांडाल योग बनता है। तो राहु का रंग है काला और शनि का रंग है नीला। हम जिस रंग के वस्त्र धारण करेंगे, रंगों का भी अपना प्रभाव पड़ता है। वो रंग, उस रंग, अपने रंग से संबंधित जो ग्रह है उसके फलों में वृद्धि करेगा, उस ग्रह को बली करेगा। इसलिए यदि कोई व्यक्ति काले रंग के वस्त्र पहनता है तो वो काले रंग राहु के प्रभाव को बढ़ा देगा, और गहरे नीले, नेवी ब्लू जिसे बोलते हैं, उस रंग के वस्त्र पहनने वाले जातक को वो शनि के प्रभाव में वृद्धि कर देगा। अब यहाँ तो शनि वैसे ही विलंब का कारक बने हुए हैं, राहु वैसे ही शुभ प्रभाव नहीं दे पा रहे, और फिर यदि इन रंगों के वस्त्र पहनेंगे तो शनि की प्रभाव में वृद्धि होगी, राहु के प्रभाव में वृद्धि होगी। परिणाम स्वरूप वो जो परिस्थिति बनी हुई है विलंब की, उसमें उसका समाधान नहीं हो पाएगा। सीधा सा तात्पर्य इसका यही है कि ऐसी कन्याओं को काले रंग के और गहरे नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। मैं प्रयास कर रहा हूँ हमारे सनातन संस्कृति, ज्योतिष, वास्तु, मंत्र विज्ञान आदि, इनको तर्कपूर्ण ढंग से समझाने का जितना मैं समझ पाया गुरु कृपा से। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आप सबके सुखमय जीवन की कामना करता हूँ। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार।